लोपड़ा गांव को आज एक अलग वजह से जाना जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका से लोग कम उम्मीद रखते हैं कि भाई नहीं होता है ऐसा, लेकिन इस मामले में अगर ऐसा करे तो एक नज़ीर बन जाएगी। एक्चुअली इसमें क्या है, देखो बच्चे का माता पिता का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था, इकलौता था। इस वजह से उसकी आदतें बिगड़ती गई और मोबाइल का एडिक्शन हो गया। मोबाइल से थोड़ा बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। वो तो देखो बिल्कुल नॉर्मल थे और छोटी मोटी मजदूरी करते थे, मेरे यहाँ भी करते थे था, लेकिन उनका ये कि पुत्र के मोह में उन्होंने कानून को जानकारी नहीं दी, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार। यहाँ पे कितने साल हो गए रहते हुए? मेरे तो 50 साल हुए, मैं 50 साल का हूँ और पूरी उम्र में यही जन्म हुआ था और यही बड़ा हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? SBI में रिकवरी करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोपड़ा गांव को आज एक अलग वजह से जाना जा रहा है, जो कि जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं है सुनने में। क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम में, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई है, क्या कहना है आपका? बहुत शर्मनाक विषय है और जैसा जनभावना है, जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए। वैसे न्यायपालिका से लोग कम उम्मीद रखते हैं कि भाई नहीं होता है ऐसा, लेकिन इस मामले में अगर ऐसा करे तो एक नज़ीर बन जाएगी, ये चाहते हैं हम। ये पूरा घर जो है ये आपके सामने है। बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत समृद्ध परिवार है या कोई बहुत ऐसी मानसिकता कैसे आई होगी बच्चे में, कैसे क्या ये पूरा, इसके ऊपर क्या कहना है? एक बच्ची हंसती खेलती गांव में, मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल जो है वो गांव का कहीं ना कहीं माना जाता है। एक्चुअली इसमें क्या है, देखो बच्चे का माता पिता का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था, मोबाइल का एडिक्ट था और बच्चे की मतलब बिल्कुल निगरानी नहीं थी और उसको श्रेय देते थे कि भाई ये जो भी छोटा मोटा कोई भी काम करके आए तो बच्चे को कभी डांटा नहीं, लाड़ प्यार से ज़्यादा रखा, इकलौता था। इस वजह से उसकी आदतें बिगड़ती गई और मोबाइल का एडिक्शन हो गया। मोबाइल से थोड़ा बच्चों को दूर ही रहना चाहिए और हो सके तो जितना माता पिता की निगरानी में बच्चे को रखें ताकि वो क्या कंटेंट देख रहा है तो उसका पूरा प्रभाव और पूरी उसकी जानकारी हो। बिल्कुल ठीक बात है। ये पहले यहाँ पे नहीं रहता था क्या? नहीं, बिल्कुल ये शुरू से 9वीं क्लास तक यहीं पढ़ा, कोई ज़्यादा मतलब पढ़ने में इसका दिलचस्पी नहीं थी। एक चचेरे भाई के साथ ये 2 महीने बाहर गया था और उसके बाद इनमें कुछ मन मुटाव हुआ और ये बॉम्बे चला गया, ऐसा बता रहे हैं। वहाँ ज्वेलरी का काम वगैरह। अच्छा, कितना टाइम वहाँ पे रहा? ये कुल मिला के इसने पूरी लाइफ में अभी मेरे को लगता है 3 महीने काम किया इसने। अच्छा, 3 महीने के लिए ही बाहर था। हाँ, तो ये यहीं का माना जाएगा। बिल्कुल यहीं का है। अच्छा, आरोपी जो है उसके माता पिता का व्यवहार कैसा था? मतलब आप इतने सालों से यहीं रहते आए हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बातचीत भी हुई होगी, आपका उनको ऑब्जर्व भी किया होगा, तो क्योंकि उन्होंने इसमें साथ दिया है अपने बच्चे के इस कृत्य में, तो उस क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो देखो बिल्कुल नॉर्मल थे और छोटी मोटी मजदूरी करते थे, मेरे यहाँ भी करते थे और मेरे साथ रोज को उस दिन भी और उससे पहले भी लगभग 7 साल से मेरे साथ घूमने शाम को साथ आते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था, लेकिन उनका ये कि पुत्र के मोह में उन्होंने कानून को जानकारी नहीं दी, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। पुत्र मोह में अंधे हो गए और अगर वो ऐसा घृणित कार्य उनको जब जानकारी मिली तुरंत पुलिस प्रशासन को बता देना चाहिए तो कम से कम उनका वो दोष है वो छिप जाता और एक अलग स्थिति हो जाती है पूरी, और लोग भी उनका वेलकम करते। लेकिन उन्होंने वो उस तरह से उनका जिस तरह से उन्होंने किया वो एक मोह में आके गलत कदम उठा लिया। कानून को जानकारी दे देनी चाहिए और आगे आके बता देना चाहिए कि मेरे पुत्र ने ऐसा घृणित काम, नरसंस काम को अंजाम दे दिया है। अब इस गांव में बेटियां कितनी सुरक्षित लगती है? आप भी एक अभिभावक होंगे, क्या फील हो रहा है? अभी बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्कूल वाले और हम सब मिलकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके अंदर से डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा जैसा हो गया वो बार बार रिपीट नहीं होता है और इसके साथ कुछ सावधानियां वगैरह भी हम बता रहे हैं। कोई भी आपको कुछ बुलाए किस तरह से बैड टच गुड टच वगैरह इन सब की जानकारी भी दे रहे हैं और धीरे धीरे उनको अवेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।